दोस्तों, पेश है शक्तिपुत्र और हिटलर का भूत। ये कवर चित्र है दोस्तों। नेपच्यून ग्रह का दुष्ट और खतरनाक तांत्रिक जादूगर तांगमा गलगोटिया पृथ्वी पर। शक्तिपुत्र, तुम्हारी बहादुरी के किस्से मुझे नेपच्यून ग्रह से पृथ्वी की ओर खींच लाई, और अब मैं तुम्हें मेरे साथ मौत का शतरंज खेलनी होगी, और ये बाजी तुम्हें हारनी होगी। शक्तिपुत्र, यह तांगमा गलगोटिया तुझसे वादा है। तुझे आना ही होगा शक्तिपुत्र, तुझे आना ही होगा। शक्तिपुत्र अचानक नींद से जगा। मुझे जाना है मौत की शतरंज। तागमा गलगोटिया, देर नहीं करनी सकता। मौत की शतरंज खेलनी है, मुझे जल्दी ही पहुंचना है। कहाँ? वहाँ। और इधर आजा मेरे लोहे के उल्लू, तुझे आना ही था। तू मौत की शतरंज खेल कर मेरा दिल बहलाएगा। खिलौने पुछ पुछ आजा। हा हा, मैं तेरे साथ शतरंज खेलने आया हूँ गलगोटिया, मौत की शतरंज खेलने। चल गलगोटिया, चाहता तो तुझे नेपच्यून ग्रह पर बुला लेता। खिलौने पर तेरी वीरता का सम्मान रखते हुए तुझे गलगोटिया खुद यहाँ पृथ्वी पर आया है, और तेरे ग्रह पर, तेरे इलाके में कालबूट जैसे महान वैज्ञानिक को तू पृथ्वी पर छोड़ देने पर मजबूर कर दिया था। टुकड़े का कालकूट का दोस्त तेरा बाप गलगोटिया आया है यहाँ। दिखा तेरी लोहे की में मांसपेशियों में कितना दम ताकत है, और तेरे दिमाग में कितना दम है। शतरंज के दिमागदारों का खेल है बेटे, और अब आज तक ऐसी शतरंज की बिसात न कभी पहले बिछी होगी और ना बिछेगी। ना ऐसी बाजी खेल पाएगा। मैं तो वामन कफन सिर पर बांध कर आया हूँ गलगोटिया। अब चाहे जो भी कर, मैं तैयार हूँ। बोल, तैयार है मौत की शतरंज खेलने के लिए? कंकाल के पुजारी शक्तिपुत्र समय का जंजाल का अंत। तो चल मेरे सामने चल, पहली चाल। शक्तिपुत्र उस बियास कब्रिस्तान में मौत की शतरंज के लिए खेलने बैठ गया। हा हा हा, लो। यूं तो बच्चों की तरह शतरंज खेलता तो तेरा इस बाजी को आधा खेल भी मुश्किल होता, पर मेरी यह चाल पैदल की चाल, और अब देखता हूँ कमाल। और गलगोटिया ने पैदल आगे बढ़ाए एक बिजली की करौंदी। और फिर यह क्या तगमा है? ये तंगामा की शतरंज ऐसे ही खेली जाती है, टुकड़े टुकड़े पैदल ही चाल। इन सैनिकों से तुझे लड़ना होगा। और शक्ति समझ गया। उसका पाला बड़े विचित्र और आश्चर्य शक्ति के मालिक से पड़ा है, और एक क्षण भी गवाए बिना तलवार खींच ली सामने खड़ा था। अगर मैं ऐसे ही तेरी यह पहली चाल नाकाम हो गई तो हो गई गलगोटिया। और अगले ही क्षण उस वीरान कब्रिस्तान में तलवारें झनझनाने लगी, और मरने वाले की कर्राएं आ आ, और
लड़ने वाले की चीखो पुकार से वहां सन्नाटा चूर हो गया। लड़ने वाले चाहे रोम के जाबाज लड़ाके हों और चाहे सलान विद्या के बनाए हुए बिसात क्यों ना हो, मुकाबले में शक्ति पुत्र हो तो मुंह की खानी पड़ती है। और उस दिन ऐसा ही हुआ। शक्ति पुत्र की आखिर तलवार कब्रिस्तान में उन सूखी भूमि की प्यासी रूहें को आखिर कभी सभी रोमन योद्धाओं के गर्म खून से चटकार ही कर ही रुकी। और शक्ति पुत्र वापस गलगोटिया के सामने आ बैठा। अगली चाल चलो तंगामा, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी बारी है तुड़के। शक्ति पुत्र ने सोच विचार कर एक मोहरा आगे बढ़ा किया, यह ले। तंगामा बदले में अगला पैदल सैनिक आगे बढ़ाया, यह ले आगे का अगला पैदल। और फिर बिजली और वहाँ मायावी चमत्कार। ये अफ्रीका के खतरनाक बागड़ योद्धा, इन्हें जहरीले तीरों के आगे तेरी तलवार किसी काम नहीं आएगी खिलौने। और किस बात किसी हद तक तंगामा ने ठीक ही कही थी, पर शक्ति पुत्र के पास था तीरों के जवाब देने के लिए तीर, और ये तीर छोटे होने पर जानलेवा थे। और अफ्रीकी बॉर्डरों को लिपटने में अधिक देर नहीं लगी। भागने वाले को भागने का मौका तक न मिला। शक्ति पुत्र शतरंज की बिसात पर फिरा बैठा। ले संभाल मेरी चाल। तुम अपने मोहरे धीरे धीरे मेरे बादशाह का घेरना चाहते हो खिलौने, पर ऐसी नौबत नहीं आएगी। मेरी अगली चाल देख लहू के उल्लू। और तगमा ने अपना ऊंट आगे बढ़ाया और बिजली करौंदी और एक साथ फिर शक्तिपुत्र सैनिकों में गिरा हुआ था। इस बार सैनिक आधुनिक हथियार से लैस थे। शक्तिपुत्र की लेदर किरणें उगलने वाला वह रिवॉल्वर बाहर निकला और दुश्मन पर गरम मौत बनकर टूट पड़ा। शक्तिपुत्र की लोह दे पर गोलियों की उन फूलों की मार से ज़्यादा कुछ नहीं होता था। शक्तिपुत्र का गुस्सा मौत का बम उन पर रिवॉल्वर बरसाता रहा और सैनिक ने अपनी पूरी जान लड़ाई, पर आखिरकार उन्हें जान खोनी ही पड़ी। तुम्हारे ये पिद्दे सैनिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते गलगोटिया। इतरा मत मेरे लोहे के उल्लू, अपनी अगली चाल चल और फिर मेरी चाल देख। और शक्तिपुत्र ने सोच विचार कर फिर एक मोहरा आगे बढ़ा दिया। बारी फिर तगमा की थी। तगमा गलगोटिया और नमियों का दुष्ट खतरनाक तांत्रिक जादूगर, और चाल पर चाल चलते ही बिजली चमकी। इस हाथी की चाल संभाल मेरे लल्लू लाल। और चाल हाथी की थी, पर शक्तिपुत्र खतरनाक गैंडों के बीच गिर चुका था। धाड़ ट्रक। और शक्तिपुत्र एक बार फिर विजय हुआ और बच्चे खुचे गैंडे भाग जाना पड़ा। इस बार यंत्र मानव से इस तरह निपटना वाकई मुश्किल होगा। लो तगमा, अब तुम्हारी यह चाल भी शक्तिशाली
शक्तिपुत्र की हस्ती न मिटा पाई। हाथी, घोड़ा, वजीर, तीनों चालें तुम्हारी बाकी हैं। ये तीनों चालें तो बहुत से टुकड़े, अपनी ही चाल है, तेरे नाम काम तमाम हो जाएगा। हाँ हाँ, तेरा मुकाबला तगमा गलगोटिया से है। तगमा गलगोटिया की चाल चलने लगा। ठहरो, अगली चाल मेरी है तगमा, तुम्हारी चाल इसे पीछे इसके बाद होगी। तू चल ले लोहे के यंत्र, तूने कौन सा तीर मार लेना है। ये ले मेरी अगली चाल तगमा। बहुत खूब, लोहे के मानव, बहादुरी खीद नहीं, तेरी बुद्धिमान भी मेरे बादशाह के चारों ओर से अच्छा घेरा डाला। ज़्यादा से ज़्यादा 3 चाल और फिर इसके बादशाह को बचना की जगह नहीं होगी। तगमा भी चिंतित था। अगर मैंने रोकथाम न की तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 चालों में यह मुझे मात दे देगा। और तगमा ने अगली चाल घोड़े की चली। घोड़े के ढाई थर और खतरनाक होते हैं खिलौने। और फिर बिजली करुंदी। अगले क्षण शक्तिपुत्र विचित्र जीवों में घिरा हुआ था। हा हा, रोबों के मुकाबले इस रोबों से ही शक्तिपुत्र अब दिखा अपनी शक्ति। यह खेल धीरे धीरे वाकई खतरनाक होता जा रहा है। वह कब्रिस्तान अचानक ही मानव यंत्रों से यंत्र प्राणियों का शहर बन गया था। और शक्तिपुत्र पर जानलेवा मुसीबतों से उलझ रहा था। लेकिन उसके तीरों और लेजर रिवॉल्वरों के अलावा जूतों में सुपर किलिमी उसका मुकाबला करने में विफल रही। इन विचित्र प्राणियों के शरीर से लेजर सुपर किरणें विरोधी तत्वों से बना है। मुझे कोई उपाय करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अब आया कुछ मुकाबले का मज़ा। वह यांत्रिक प्राणी शक्ति पुत्र पर भारी पड़ने लगे। तड़ाक। शक्तिपुत्र बहुत से प्रहार रोके, बहुत से प्रहार किए, मगर उस विचित्र प्राणियों को ना मालूम किस धातु के बने थे। मुझे क्यों लग रहा है कि ये मेरी सारी शक्ति क्षीण होती पड़ रही है। पर तगमा गलगोटिया के चेहरे पर परम संतोष के भाव थे। हाँ हाँ, शक्तिपुत्र, कहाँ गई तेरी शक्ति। इस बार तेरे वाला गलगोटिया पाला तेरा गलगोटिया से पड़ा है बेटे। और तगमा गलगोटिया जिंदगी में 2 बार 2 काम ही सीखे हैं, गला घोटना और जान लेना। उधर शक्तिपुत्र, मुझे अपनी सारी यांत्रिक ऊर्जा एकत्रित कर युद्ध करना होगा, वरना। इसके बाद शक्तिपुत्र वज्र का बन गया और शक्तिपुत्र की कभी न टूटने वाली विशेष धातु की बनी तलवार दुश्मनों पर बिजली बनकर टूट पड़ी। गलगोटिया की आंखें फट गई। इतनी मजबूत और 1.5 फुट की मोटी चादरों से बने लोहे को काट रहा है। यह खतरनाक लोहे का लालू तो मुझे उल्लू बना डालेगा। और शक्तिपुत्र ने पूरे ऊर्जा संचय केंद्र कर सारा ऊर्जा अपने मनोबल पर एक स्थान पर केंद्रित कर ली। इस समस्याओं उसकी तलवार के नीचे चीन की दीवार भी आ जाती तो वह भी नष्ट कट जाती। जबकि यह खुद शक्तिपुत्र के लिए खतरनाक हो सकता था, उसने अपने पास कोई चारा न था। गलगोटिया उसे मौत की दावत दी थी और शक्तिपुत्र लो गलगोटिया को गरूर तोड़ना था। शक्तिपुत्र अब मौत बन गया। गलगोटिया या तो शक्तिपुत्र ही रहेगा या तेरा यह नाकाम आशीष। तो देखते ही देखते कब्रिस्तान फौलाद की लाशों से पट गया।
गलगोटिया तेरे यह चाल भी नाकाम हो गई। गलगोटिया खुद हैरान था। शक्ति पुत्र भले ही बाजी जीत गया हो, पर पसीनों से नहा गया था, और इस बार गलगोटिया को भी महसूस कर लिया था। छोटे मोटे जीव को तुम चैंपियन की कोशिश कर ली, चाबी के खिलौने। गलगोटिया अपनी खिचड़ी कहीं और घोटना, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। और निर्णायक बाजी जीत कर देखा, तुम्हारा तो सांस अभी हलक में आते आते लगा है। गलगोटिया, कम से कम 2 चालें बाकी हैं। 2 चालों से तो बाजी ही चपेट लूँगा। गलगोटिया, यह देख मेरी अग्नि चाल, यह ले सा। तमाम तगमा गलगोटिया बाहर की तगमा गलगोटिया बाहर से चाहे गरज रहा हो, परंतु वास्तव में वह खुद बौखलाया हुआ था। मेरे बादशाह को साथ दी है, एक चाल इसे घेरे तो बचा सकता हूँ, पर अगली चाल में बेजरूर मात हो जाएगी। तगामा ने उसे बादशाह को अपने वजीर अड़ा दिया। यह ले मेरी चाबी के खिलौने, यह मेरे वजीर की चाल, और इससे मेरी मात तो टल गई। अब देख अपना हाल लल्लू लाल। और शतरंज को यूं तो मौका अपने हर मोहरे को खतरनाक होता है, पर घोड़े और वजीर की चालों को खासकर खतरनाक नज़ारा था। कहीं बिजली की चमक, इस बार मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तमाम तगामा गलगोटिया को मानो शक्तिपुत्र मनोबल को तोड़ दिया। फिक्र मत कर मेरे लल्लू लाल, इस बार तेरे मुकाबले के लिए तेरे ही ग्रह के मरे हुए तनासा को इसी कब्रिस्तान में पैदा कर रहा हूँ, इसके निमट कर दिखा। और तभी कब्रिस्तान में फट गया एक शोर, और एक लाश बाहर निकली। बड़ाम, हा हा, शक्ति पुत्र मुझे दिखा अपनी शक्ति। और जोर से अठास करने लगी। कब्रिस्तान का रहस्यमय सन्नाटा उस लाश की भयानक अट्ठासों से चूर चूर हो गया। यह 20वीं सदी की रहस्यमय सबसे खतरनाक हस्ती थी। लाश ठाकुर की प्रतिध्वनि के रूप में शक्तिपुत्र के तमाम गलगोटिया को भी ठाका सुनाई दिया। उस ओर की चेतावनी भी, यह हिटलर का भूत है शक्तिपुत्र, यहाँ तुम्हारा हर हथियार बेकार है साबित होगा। हथियारों से तुम जिंदा को मार सकते हो, मरे हुए को नहीं। यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। हा हा हा। और शक्तिपुत्र ने हिटलर के भूत आ डटे आमने सामने, आ जा। और शक्तिपुत्र ने हेलमेट ने निकला एक तीर, तड़ाक, हा हा हा। और सुपर बीम, हा हा हा। और लेजर रिवॉल्वर हिटलर ने भूत के शरीर से गुजरकर आर पार हो गई। तुम्हारे सब खिलौने मेरे आगे बेकार हैं शक्तिपुत्र, मरे हुए को तुम फिर से नहीं मार सकते। और फिर हिटलर के भूत का मुकाबला बल से शक्तिपुत्र से टकराया। धड़ाम, एक भरपूर के शक्तिपुत्र की ने गोली की तरह उसके पेट पर टकराई। धड़ाम, नहीं समझा, हा हा, तू नहीं समझेगा मेरे लोहे के टुकड़े, अब तू नहीं समझेगा। तेरा पाला इस बार गलगोटिया से पड़ा है। हिटलर का भूत रौद्र रूप में बाएं फैलाए
पुत्र की ओर बढ़ रहा था। तूने एक बार फिर अपनी समस्त तांत्रिक ऊर्जाओं को खींचकर एक जगह एकत्रित करना होगा। और हालांकि ये बहुत थका देने वाली प्रतिक्रिया है, पर इससे मेरी ऊर्जा बैटरी पूरी तरह क्षीण हो जाने का खतरा भी है। और शक्तिपुत्र ने सारी ऊर्जा एक स्थान पर एकत्रित की, और इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। तगमा से जिंदगी जीतनी है तो। और इस लाश से निपटने का सचमुच विकट और तिलस्मी अंजाम कर के लूं। और जिंदों को मौत की नींद सुलाने वाले शक्तिपुत्र, क्या हुआ? मुर्दे से लड़ना भारी पड़ रहा है? हा हा हा। शक्तिपुत्र ने कुछ जवाब दिए बिना ही पूरी ताकत से तलवार घुमाई, और वह हिटलर का भूत था। जो शक्तिपुत्र की शक्ति यहाँ बेकार थी। शक्तिपुत्र की शक्ति यहाँ बेकार थी। शक्तिपुत्र को उछल कर कई फीट दूर गिरा। उफ, यह हिटलर का भूत, यह एक 1100 वोल्ट का करंट। कहो मेरे लल्लू लाल, आ गया ना मजा तगमा का शतरंज खेलने का? हा हा हा। इस गलगोटिया ऐसा ऐसी का तैसा आशा। हा 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 हा। अब मेरी चाबी वाले खिलौने, तू यह सब लड़। दरअसल मुझसे नहीं लड़ रहा तगमा, एक बार तू खुद मुझसे मुकाबला करके देख ले, फिर कहना। मानो दौरा पड़ गया हो। हा हा हा। नहीं समझा? तू नहीं समझेगा। तू मेरे लोहे के टुकड़े, तू नहीं समझेगा। तेरा यह पाला इस बार गलगोटिया से ही पड़ा है। और हिटलर का भूत रौद्र रूप में बाहें फैलाने शक्तिपुत्र की ओर बढ़ रहा था। मुझे एक बार फिर अपनी समस्त यांत्रिक ऊर्जा खींचकर एक जगह एकत्रित करनी होगी। और हालांकि मुझे थोड़ा थका देने वाली प्रक्रिया है, मेरी बैटरी ऊर्जा, मेरी शक्ति क्षीण हो रही का खतरा है। शक्तिपुत्र ने सारा ऊर्जा एक स्थान पे की, और इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। तगमा की जिंदगी जीतनी है तो। इस जादुई मुर्दे से जीतना होगा, वरना मौत की शतरंज में हार जाऊंगा, और पृथ्वी हमेशा के लिए तगमा के शिकंजे में फंस जाएगी। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और शक्तिपुत्र ने एक बार फिर कयामत बन गया। यह मसाल मेरे नाम काम आ जाएगी शायद। और छिड़ गया एक भयानक युद्ध, मुर्दे और यंत्र के बीच में। और आग की मसाल हिटलर को भूत को भयभीत था। आखिर यह भूत है या कोई भूत आग से डरते हैं? पर फिर भी भूत ही तो होता है, वह यंत्र मानव ही। तड़ाम। फिर हिटलर के भूत ने एक भारी चट्टान शक्तिपुत्र पर दे मारी, और लोहे की देह एक स्थान पर संतानित ऊर्जा का भार झेल गई। वह चट्टान शक्तिपुत्र से टकराकर चूर चूर हो गई, और शक्तिपुत्र लड़खड़ा कर खड़ा हो गया। मैं अपनी शक्ति को धीरे धीरे क्षीण होती महसूस कर रहा हूँ। हा 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 हा। हा हा हा। चाबी वाले खिलौने, अब तेरी चाबी खत्म होने लगी है। यह क्या? शायद तगमा ठीक कहता है, परंतु यह कैसे संभव है? क्या शक्तिपुत्र की बैटरी चूक चुकी थी? लेकिन तगमा गलगोटिया से पाला पड़ जाए तो हर चीज़ खत्म हो जाती है। और एक अजनबी सी बेहोशी मुझ पर हावी होती जा रही है। मेरा दिमाग और शक्ति मेरे काबू में नहीं रही। हाँ हाँ, देख मेरे टुकड़े, तेरे खेल खत्म हो गया। अब तू मर रहा है। क्या मैं मर रहा हूँ? हाँ,
तुम मर रहे हो शक्तिपुत्र, तुम मर रहे हो। जवाब में तगमा की आवाज़ उसे दिमाग में गूंजी और शक्तिपुत्र जमीन में गिरने से पहले केवल तगमा का आठा सुनाई दिया। अलविदा मेरे भारत, अलविदा इलेक्ट्रिका। उसी की सांस धोखने की तरह चलने लगी और फिर एक एकाएक ही सब शांत हो गया। समय मानो रुक सा गया। वो उस कब्रिस्तान में शक्तिपुत्र के शब्द पड़ा था। जीवन के सभी लक्षणों से निश्चित, शायद वह मर चुका था। शक्तिपुत्र के दिमाग में हल्का अनुभव, वह कहीं गहराई में गिरता जा रहा, अंधेरे में, कहाँ, दूसरी दुनिया की ओर। फिर अचानक दो हाथियों ने उसे थाम लिया और शक्तिपुत्र की आंख खुली तो घर में अपने पलंग पर था। मैं कहाँ, जीवित हूँ? हाँ, तुम जीवित हो दोस्त। और इलेक्ट्रोना के सामने पहुँचे। यह आवाज़ सुनकर शक्तिपुत्र हैरान रह गया। सम्राट जेड, तुम यहाँ? इलेक्ट्रिका, हाँ प्रिय, तुम ठीक हो? शुक्र है तुम ठीक हो। तुम दोनों मुझे कब्रिस्तान से यहाँ लाए। कब्रिस्तान से? तुम यहीं थे दोस्त, इसी पलंग पर। यहाँ था? इसी पलंग पर? क्या कहते हो जेड? मैं तो कब्रिस्तान में था, तगमा गलगोटिया से मौत की शतरंज खेल रहा था। मौत की शतरंज, तगमा गलगोटिया, तगमा कब्रिस्तान। तगमा गलगोटिया नाम सुनकर सम्राट जेड के कान खड़े हो गए। ओह, तो यह बात है, तुम जादूगर तांत्रिक के नेचुन यहाँ आ गया। जादूगर तांत्रिक नेपच्यून ग्रह, तुम उसे जानते हो सम्राट? हाँ, मैं जानता हूँ उसे, और यह भी समझ गया कि शक्तिपुत्र की हालत कैसे हुई। कैसे? पहले अपनी सारी कहानी बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं क्या कहूँ जेड, जहाँ तक मुझे याद है मैं तगमा के साथ कब्रिस्तान में मौत की शतरंज खेल रहा था। ओह, उसके वजीर की चाल, उसके नतीजे में कब्रिस्तान में कब सड़ कब कब्र फाड़ कर निकल आए हिटलर के भूत ने मेरा युद्ध हो रहा था और फिर मेरी बैटरी डाउन हो गई। तुम कह रहे हो कि दोनों तुम दोनों ले मुझे इसी पलंग पर पाया, और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा जेड। ईश्वर, हिटलर का भूत, कब्रिस्तान की कब्र, सम्राट शक्तिपुत्र के मस्तिष्क तो ठीक है ना? घबराओ मत, यह इलेक्ट्रा बिल्कुल ठीक है। शक्तिपुत्र को सारी बात सुनाने के बाद सम्राट रहस्य उद्घाटन किया। दरअसल शक्तिपुत्र दुष्ट तांत्रिक जादूगर तगमा गलगोटिया के वैचारिक सम्मोहन के हिप्नोटाइज पास में का शिकार हो गया था। वैचारिक सम्मोहन? शक्तिपुत्र चक्कर में पड़ गया। मैं कुछ समझा नहीं दोस्त। सुनो, यह सत्य है कि तुम तगमा गलगोटिया तुम्हें ख़त्म कर देना चाहता था, मगर तुम किसी कब्रिस्तान में नहीं गए, यहीं इस पलंग पर थे। तगमा अपने यांत्रिक प्रभाव से तुम्हारे विचारों को सम्मोहित किया। तुम यहाँ इसी पलंग पर लेटे लेटे यह सब देखते रहे और सोचने लगे जो तुम्हें हमें अभी बताया, या यूँ कहो कि जो कुछ सोचने के लिए तुम्हें तगमा ने सम्मोहित अवस्था में विवश किया। शक्तिपुत्र का मुंह खुला रह गया। कमाल है, यह तो सब कुछ भी नहीं मित्र, कमाल तो आगे होता। तुम्हें उसके सोचने पर मजबूर कर दिया कि तुम्हारी बैटरी डाउन हो गई और तुम मर रहे हो, और फिर यही तुम वास्तविकता से सोचने की, अगर तुम्हारा आत्मबल टूट जाता और तुम्हारे जीवन शक्ति समाप्त हो जाती तो तुम्हारा वास्तव में मर जाते। इलेक्ट्रो का कपा कर रह गई। ये ईश्वर! शक्तिपुत्र मत्तर मुग्ध सा सुनता रहा।
हाँ इलेक्ट्रो, और दोनों को वायुमंडल में व्याप्त इधर गैस तुम्हारे विचारों के अपग्रस्त अनुवादों को महसूस किया, और हम दोनों यहाँ पहुँचे और तुम्हें झंझोड़ा, और जिससे तगमा का औपचारिक संपर्क सम्मोहन टूटा और तुम अपनी दुनिया में लौट आए। ओह! कुछ क्षणों बाद की खामोशी के बाद शक्तिपुत्र ने कहा, लेकिन सम्राट, यदि मैं यह सब सोचने और विवश विवश था तो तगमा चाहता था तो शुरू में युद्ध जीतता क्यों चला चला गया। पहले ही युद्ध में मुझे बैटरी डाउन होने की अनुभूति तगमा ने क्यों नहीं करवा दी। उसका कारण स्पष्ट था, तुम्हारी और व्यवहारिक शक्ति, आत्मबल। जब तक तगमा की सम्मोहन शक्ति जूझ जूझ और रुके, और धीरे धीरे उसकी जादुई सम्मोहन शक्ति तुम्हारे विचारों पर हावी होती चली गई। यह तगमा गलगोटिया एक खतरनाक अपराधी है, आदमी है सम्राट। ठीक कहा तुमने, इस वक्त कमीने को अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए उसका नाम सुनते ही मैं समझ गया कि वास्तव में क्या हुआ। प्रिय, तुमने न जाने कैसी कैसी अफवाहें को अपने जान के दुश्मन बना लिया। इलेक्ट्रोसा, मैं इसे प्यार भरे ताने पर न शक्तिपुत्र ने ध्यान दिया न सम्राट जेड ने, लेकिन सम्राट वह कमबख्त खुद कहाँ था। अच्छा सवाल है। नेक ग्रह से ही वो तुम्हें सम्मोहित कर रहा था, वह अवश्य ही पृथ्वी पर आया होगा। तो आओ उसे ढूंढते हैं और ख़त्म कर दें। ख़त्म कैसे? वह महान सम्मोहन है और शक्ति। और अभी सम्राट ने कहा तो किसी को उतना जीवित रहना खतरनाक है, इसलिए उसका जीवित रहना खतरनाक है। इलेक्ट्रो का, वह मुझे अकेले को सम्मोहित कर सकता है, पर अब हम 3 हैं, किस किस को सम्मोहित करेगा। बात तुम्हारी ठीक है शक्ति, और इलेक्ट्रो का ठीक कहती है, मगर वह एक जुआ ही होगा, मौत का जुआ। मुझे मौत की परवाह नहीं, पर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरे कारण तुम लोग की जान जाए। यही समस्या तुम्हारे साथ भी है दोस्त। हम तीनों में से कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि तमाम को सबक सिखाना ज़रूरी है। तगमा को और इलेक्ट्रो का बिखरी सबक नहीं सम्राट, उसे मारना होगा। मैं नहीं चाहती वह दोबारा फिर शक्ति पर कोई खतरा पैदा करे। फिर एक ही रास्ता है इलेक्ट्रो का, कि अर्थ दैविक शक्तियों की स्वामी है। यह काफ़ी समय तक तगमा की समोग शक्ति से जूझ सकती है। मैं तैयार हूँ। और हम क्या करेंगे सम्राट? इलेक्ट्रो का उसकी दिग्मा की ताकतों को रोकेगी और हम उसे शारीरिक रूप से मारेंगे शक्तिपुत्र। मगर यदि याद रखना, नेपुच ग्रह में निवासियों को रक्त नहीं होता, इसलिए तुम किसी शस्त्र से काट कर उसे नहीं मार सकोगे। मैं उसे तांत्रिक के लिए मेरे मुक्के ही बहुत होंगे। तुम फिक्र न करो दोस्त। तभी कमरे में धुआं और पीछे रोशनी की किरण फैली। हा 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 तगमा। और फिर ठाके की आवाज़ से शक्ति पुत्र तुरंत ही पहचान लिया। वाह, खुद यहाँ आदम का साजिश। अब तुम खुद मेरा मरा हुआ समझो गलगोटिया। हाँ, तगमा गलगोटिया, मुझे ख़त्म करने की साजिश कर रहे हो तुम तीनों। हौसले बुलंद हैं लड़की, पर गलगोटिया से 2 ही काम सीखे हैं, एक जाल लेना और एक गला घोटना। औरत परसे की बरातते हो, बहादुरी नहीं। तगमा, तुम्हारे सामने 2 मर्द खड़े हैं। आकाशगंगा के सम्राट, तुम्हारी वजह से मेरा शिकार अभी तक जिंदा है। तुम बीच में न पड़ते तो अच्छा था। शक्तिपुत्र पर संकट और जेड बीच में न पड़े, यह संभव नहीं है। दोस्ती के चक्कर में अपने राजनीतिक अनुभव को न भूलो सम्राट। आकाशगंगा के संबंध से भारत ग्रहों के
तारों के मामले तुम हस्तक्षेप तुम्हारा अधिकार नहीं। ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर आकाशगंगा संघ का मित्र ग्रह पृथ्वी के मामले में दस्तक दे रहा हूँ। पृथ्वी पर एक कोई संकट नहीं है। शक्तिपुत्र को मारकर मैं वापस चला जाऊंगा। मुझे अपने मित्र कालकूट की हार का बदला लेना है। शक्तिपुत्र पढ़ना चाहे तो सारे राजनीतिक अनुबंध और समझौते तोड़ दूंगा, पर यह चाबी वाला खिलौना तो सिर फिर भी मरेगा। तुम्हारी सौरमंडल स्तर पर जिंदा निंदा अलग होगी और संभव है कि सौरमंडल के तुम्हें तुम्हारे ग्रह को दंडित करे सम्राट। चाहे जो भी हो, मेरे रहते तुम शक्तिपुत्र को छू भी नहीं सकते गलगोटिया। शक्तिपुत्र स्थिति की गंभीरता समझ गया। सम्राट, यदि ऐसा है तो तुम बीच में न पड़ो। इलेक्ट्रो का मेरे साथ है। भगवान ने चाहा तो हम दोनों ही से इस गलगोटिया का गला घोट देंगे, और यह मेरा आग्रह है। इस युद्ध में तुम केवल दर्शक रहोगे। मैं जानता हूँ तुम मेरी और मेरे सम्राट की सुरक्षा के लिए मुझे युद्ध में भाग नहीं लेने दोगे रे, पर मैं जानता हूँ सम्राट, मेरे लिए आपकी या आपके साम्राज्य की चिंता नहीं करोगे। तुम अपना राजनीतिक अनुबंध तोड़ना औपचारिक नहीं। शक्तिपुत्र ठीक कह रहा है सम्राट। दोस्ती के लिए तुम स्वयं को दांव पर लगा सकते हो, अपने साम्राज्य को नहीं। तुम आकाशगंगा के संघ के सम्राट हो। संघ के प्रति तुम्हारे कर्तव्य हैं, तुम नज़रअंदाज मत करो। आखिरकार सम्राट को मानना पड़ा। इलेक्ट्रा, तुम और शक्तिपुत्र दोनों मेरे विरुद्ध हो गए, इसलिए मुझे इस मामले में नहीं पड़ रहा। अगर मैंने यह युद्ध में कहीं भी यह महसूस किया शक्तिपुत्र मेरी जरूरत है, तो मैं सब कुछ भूल कर मैं युद्ध में कूद पड़ूंगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते। युद्ध शुरू हुआ। इस लोहे के लल्लू को मेरा हिटलर भूत ही संभाल लेगा। लड़की की खबर मैं लेता हूँ। और तगमा इलेक्ट्रॉनिक के मस्तिष्क में युद्ध हुआ, और मैडम इलेक्ट्रो का तुम्हारा पाला तगमा से पड़ा है। ये तो भाग्य का मजाक है कि तगमा की शेरनी को गीदड़ से पिट रही है, और शक्तिपुत्र हीटर के भूत से जा भिड़ा। अब बेफिक्र हो रहो। इस मुर्दे मेरी नहीं मुलाकात नहीं है। अपने आत्म बल को टूटने मत देना प्रिय। और शक्तिपुत्र ने हिटलर के भूत से लड़ने का समय नष्ट मत करो। तगमा को पकड़ो। हिटलर के भूत को तगमा तक नहीं पहुंचने देने के लिए है। तुम अपनी बकवास बंद करो सम्राट, सिर्फ तमाशा देखो, तमाशा। और हिटलर तगमा की ओर लपका। हिटलर का भूत तो रास्ते में रोक लिया। उधर इलेक्ट्रिका को आवाज हुई, लड़की, तेरी मानसिक शक्तियाँ साधारण नहीं। तूने भी अपनी मानसिक शक्तियाँ बहुत मजबूत बना रखी हैं। उधर शक्तिपुत्र ने हिटलर के भूत के वार को बचाया। कैसे भी हो तगमा तक पहुंचना होगा। इलेक्ट्रना इसे देर तक नहीं उलझा जा सकती। शक्तिपुत्र ने डांट देकर तगमा की ओर झपटा। हिटलर के भूत ने उतनी ही तेजी से उसका पीछा किया और पकड़ लिया। मुझे इस मुर्दे की पकड़ से छूटना होगा। अब छूट कर दूंगा। और शक्तिपुत्र ने अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति, समस्त यांत्रिक ऊर्जा एक स्थान पर एकत्रित की, और आखिरकार शक्तिपुत्र ने हिटलर के भूत को फिसला। हालांकि वह एक प्रयास और एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। हप सबा शक्ति। वह यह क्या, लड़की असाधारण मानसिक शक्तियों की स्वामिनी है, और इधर इलेक्ट्रिका पलटने का अवसर नहीं दे रही थी। इलेक्ट्रिका, बस मैं आ रहा हूँ। जब तक शक्तिपुत्र
तगमा न पहुंच जाए, मुझे इसे रोकना होगा। और शक्तिपुत्र वज्र की माफिक एक भरपूर प्रहार, थड़ाक। आ और तगमा का चेहरा एक गुस्से में ही टेढ़ा हो गया। उफ, मर गया। इस मानव की शारीरिक शक्ति गजब की है। अब और दर्द की से तिलमिला उसकी मानसिक एकाग्रता भंग हो गई। इलेक्ट्रॉनिक ने मानसिक शक्ति उस पर हावी होने लगी। अब तू मरेगा तगमा। और शक्तिपुत्र बिना अवसर खोए ही हिटलर के भूत को एक लात जड़ दी और साथ ही तगमा पर भी लात का जोरदार प्रहार किया। और तगमा उछल कर कई फुट नीचे गिरा और कमर टेढ़ी हो गई। अये! और तगमा की मानसिक शक्तियाँ बिखर गई और इलेक्ट्रिका की मानसिक शक्तियों का एक अवसर मिला। और तगमा की हारते देखते हुए उसकी मानसिक शक्तियों क्षीण होते देख शक्तिपुत्र की आत्मबल बढ़ गया और हिटलर के भूत को हराने लगा। और शक्तिपुत्र को मौका नहीं चूका। और फिर तगमा गलगोटिया ने अग्नि लातों का मुकाबले पर रख लिया और तगमा परास्त होकर एक और लुढ़क गया। हा हा, धोखा, मुझे तुम दोनों ने मिलकर मारा है। आह! जब आराम से वह सो रहे शक्तिपुत्र को तूने सम्मोहित किया तो मारने की कोशिश की थी, तो वो धोखा नहीं था। सम्राट चिल्लाया। बातों में समय नष्ट न करो, इसे फौरन नष्ट कर डालो। इसने दोबारा मानसिक शक्ति एकत्रित कर ली तो कयामत आ जाएगी। और शक्तिपुत्र ने अंतिम बार जानलेवा प्रहार गलगोटिया को मौत का गला घुटने से हुई। इंच। और शक्तिपुत्र का एक घुटना तगमा के गले में, दूसरा नाभि पर पड़ा। हिचकी में गल घोटी, प्राण उकेरू उड़ गए। शाबाश दोस्त, अब इसका खेल समाप्त हुआ। और गलगोटिया के मरते ही हिटलर का भूत भी गायब हो गया। और फिर बताइए तुमने मौत की शतरंज जीत ली शक्तिपुत्र। इसकी हकदार इलेक्ट्रा सम्राट नहीं प्रिय, मैं तो धीरे धीरे टूटने लगी थी। तुमने ही सही वक्त पर तगमा पर प्रहार किया, उसे मारने का श्रेय तुम्हें है। ठीक है, एक दूसरे के पूर्वक हो शक्तिपुत्र। मुझे सदा के लिए अफसोस रहेगा कि मैं कुछ करने का अवसर न मिला। और फिर सम्राट इलेक्ट्रोरा दोनों शक्तिपुत्र से विदा ली। अच्छा दोस्त, अब विदा। जरूरत जेड तुम्हारे साथ रहेगा। विदा मित्र प्रिय। विदा प्रिय। इलेक्ट्रोरा तुम्हारी परछाई मैं फिर आऊँगी। समाप्त दोस्तों।